तो आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक केमिस्ट्री। पी ब्लॉक को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक में जितने भी रिएक्शंस हैं, मतलब जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मतलब कहते हैं रिएक्शन रट लेंगे, लेकिन रटना नहीं है। मतलब एक एक करके हम लोग बारी बारी से रिएक्शन को समझेंगे कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया मतलब कैसे कंप्लीट हुआ, ये सब सारा चीज़ सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा आज की मतलब पी ब्लॉक कैसे बनाते हैं और पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और अगर एलिमेंट आते हैं तो उस एलिमेंट का नाम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, और प्लस कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड होगा। आपको पता होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में करीब 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में हमारा एक बॉक्स होता है और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बेसिस पे एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। अब आते हैं डी वाले में। डी में हमारा 10 ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 में मतलब 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब आपको पता होगा कि डी में जब 5 ऑर्बिटल होते हैं, जब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो उसके बेसिस पे डी में हमारे 5 ग्रुप भी आ गए। अब उसके बाद इधर आपका हो गया। अब आगे बात करेंगे 5 ग्रुप के बाद, जैसे डी ऑर्बिटल होता है तो करीब एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर इसके केसेस पे बात कर लें तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं। तो उसके बेसिस पे जो डी ब्लॉक होते हैं इसमें 10 ग्रुप रख दिए गए। अब बचा आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हमारा जो होता है वो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। अब बात करेंगे पी ब्लॉक की। तो जब पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में खास बात ये होता है कि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। जो पी सबसेल होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब 3 ऑर्बिटल में हमारे क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसके बेसिस पे जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 और एक लास्ट है ग्रुप नंबर 18। हर एक ग्रुप का अपना नाम होता है, तो उनका नाम क्या होता है ये समझेंगे। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिए, पी ब्लॉक में खास बात ये होता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, अगर आप इस ब्लॉक में स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे अच्छा बात यह कि इसमें मेटल भी आपको मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड मिलेगा, मतलब तीनों एलिमेंट इसमें मिलेंगे, ये कंफर्म है। तो मैं आपको पहले सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, उसके बाद एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, ग्रुप कैसे याद करेंगे, ये सारी चीज़ें, और एक एक एलिमेंट का नाम भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि पी ब्लॉक किसे कहेंगे या पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे। तो कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास आता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी सबसेल में इंटर करेगा, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी सबसेल में इंटर करेगा तो उस एलिमेंट का नाम क्या दे देंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट दे देंगे। सीधा सीधा सवाल है। अब आपको मैं सिखाता हूँ, देखिए। तो अब यहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक को बनाने वाले हैं, तो पहले बना लेते हैं। जैसे आप लोग भी हमारे साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एकदम ऐसे ही बनाइएगा। आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है और रेडान है। ये देखिए, आपको भी मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा से यहाँ पे ऐसे लाइनिंग में कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि देखने में पीरियोडिक टेबल जैसा लगे, और आप भी अपने कॉपी में कलरफुल पेन से बनाएंगे तो देखने में खूबसूरत लगेगा, तो आपको याद करने में भी आसानी होगा और अच्छा भी लगेगा, और आप इसको बार बार देखना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए कोशिश करा करिए कि मतलब कलरफुल से बने, तो कलरफुल से बनता है तो और अच्छा लगता है देखने में। ये एक एक बात को डिस्कस करेंगे।
अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ग्रुप बन के रेडी हो चुका है। ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो ग्रुप नंबर यानी यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये इनका ग्रुप नंबर है। लेकिन ये जो ग्रुप नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दरअसल मोज़ले के अकॉर्डिंग है। अब मैं आपको मेंडलीव के अकॉर्डिंग लिख के दिखाता हूँ। अब मेंडलीव, जो मेंडलीव थे, इनके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो इसको लिखते हैं 3rd ए, इसको लिखते हैं 4th ए, इसको लिखते हैं 5 ए, इसको लिखते हैं 6 ए, इसको लिखते हैं 7 ए, और इसको लिखते हैं 8 ए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब अगर मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर ये जो रोमन नंबर लिखा गया है, इसका यूज़ क्या है या इसका मतलब क्या है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकता है कि मतलब अगर आप इसको समझ लें कि मतलब यहाँ पे दरअसल ऐसे लिखा क्यों जाता है, जब यहाँ पे ये नंबर लिखा गया तो उसके बावजूद यहाँ पे रोमन निकले का क्या मतलब है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता चल चुका होगा कि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। यहाँ पे ये जितने भी ग्रुप आपको दिख रहे हैं, हर ग्रुप में खास बात है, और इसमें देखिए मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मेटल का जो कलर है यहाँ पे मैंने ब्लैक से लिखा है, तो मेटल वाले का कलर मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। जो मेटल रहेंगे उनको मैं ग्रीन कलर में लिखूँगा। आप ज़रा देखिएगा, एल्युमिनियम आपका मेटल होता है, इसीलिए मैं इसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ। गैलियम आपका मेटल होता है, ये भी ग्रीन है, और इंडियम भी आपका मेटल होगा, और आपका थैलियम भी मेटल होगा। आगे चलते हैं। लेड भी आपका मेटल रहेगा, उसके बाद एसन भी आपका मेटल रहेगा, उसके बाद बीआई आपका मेटल रहेगा, और पीओ आपका मेटल रहेगा। देखिए अब आप समझिएगा ज़रा, यहाँ पे जो ग्रीन कलर में लिखा गया है ये सारे के सारे ग्रीन वाले मेटल हैं। अब बाकी तो आपको सारे ब्लैक दिख रहे हैं। अब इसमें कुछ मेटलॉइड भी हैं, मैं मेटलॉइड को रेड कलर में बनाना चाह रहा हूँ। आप देखिएगा, जैसे जर्मेनियम, इसको मैं रेड से बनाना चाहूँगा। आर्सेनिक रेड, एसबी भी हमारा रेड रहेगा, टेल्यूरियम हमारा रेड में चलेगा, सेलेनियम हमारा रेड में चलेगा। अब ज़रा देखिएगा, खास बात आप समझिए। देखिए यहाँ पर जितने भी ग्रीन कलर वाले हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ग्रीन कलर एलिमेंट, यहाँ पे जितने भी हैं मेटल है। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है, इसलिए मैंने लिख दिया कि ग्रीन कलर एलिमेंट मेटल है, लेकिन आप अपने कॉपी में जिस कलर से बनाएंगे अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद जो रेड कलर एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे बनाया गया है रेड कलर एलिमेंट, जो मैंने रेड में लिखा है, ये रेड कलर वाले हमारे क्या हैं, मेटलॉइड है। मतलब हरे वाले धातु हैं और जो लाल वाले हैं वो क्या है, उपधातु हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आएगा लास्ट है, जो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर एलिमेंट है, ब्लैक कलर एलिमेंट। ये जो ब्लैक कलर एलिमेंट है यहाँ पे काले वाले दिख रहे हैं, ये क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल मतलब अधातु। अब आपको पता ही होगा कि जो एलिमेंट यानी तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में यही तीनों तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे पहली बात आप समझिए, पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर में एलिमेंट बनाया गया वो हमारे धातु, लाल वाले उपधातु हैं, और काला वाला जो है वो अधातु है। ये पी ब्लॉक में खास बात है, यहाँ पे तीनों आपको मिलेगा। अब आप जरा देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, रेड वाले मार्कर से मैं बनाऊँगा कुछ एलिमेंट के ऊपर स्टार। तो जो मैं स्टार बनाऊँगा उसको आप समझिएगा कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव, जैसे पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एस्टैटिन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
रेडॉन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यानी पूरे पी ब्लॉक में आपको 3 रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा और 3 से ज़्यादा नहीं है। अब बाकी आपको पता चल गया कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है। अब जरा एक एक करके इनका नाम समझते हैं। बी का मतलब होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये जो ऊपर लिखा गया इसको हीलियम कहते हैं। यहाँ पे लिखा जरूर गया है लेकिन पीरियोडिक टेबल या ग्रुप क्लासिफिकेशन में हीलियम का और हाइड्रोजन का अभी भी पोजीशन फिक्स नहीं है। अब बचा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये है गैलियम, ये है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टान। ये है इंडियम, ये है स्टेनस या इसी को टीन भी कहते हैं, ये है एंटीमनी। फिर उसके बाद है टेल्यूरियम, आयोडीन, जिनॉन। उसके बाद ये थैलियम है, ये लेड है, ये बिस्मथ है, और ये हमारा पोलोनियम है, ये एस्टेटिन है और ये रेडॉन है। तो इतना आपको नाम इसका पता चल गया होगा, तो आप इसका नाम भी चाहेंगे तो बारी बारी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा समस्या होता है बच्चों को याद करने में। तो एटॉमिक नंबर देखिए लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको एक पता होना चाहिए मैजिक नंबर। हालांकि तो मैजिक नंबर सब ग्रुप के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो हम लोग पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर लिखने वाले हैं वो है 8, 18, 18, 32। बस आपको इतना याद रखना है। और नॉर्मल तो यार ये सबको इसका पता होगा नाम। यहाँ पे जो है कि बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इतना तो नॉर्मल एटॉमिक नंबर पता होता है सबको कि फ्लोरीन का 9 होता है और नियॉन का 10 होता है, हीलियम का 2 होता है। बस उसके बाद तो कुछ करना है नहीं। देखिए 4 एलिमेंट बचा और 4 मैजिक नंबर भी लिखा है सामने। तो अब आप क्या करिए कि जो बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, 5 में 8 जोड़ देते हैं यार, कितना आएगा 13। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक कितना बना, 13 बना। अब आप 13 में 18 जोड़िए। अगर हम 13 में 18 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 31, यानी गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना बना 31 बन गया। अब उसके बाद खास बात देखिए 31 बना। अब 31 में फिर से 18 जोड़िए। जब आप 31 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 49। तो यानी इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना बना 49। अब उसके बाद आप 49 में जोड़िए 32। जब आप 49 में 32 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारे हिसाब से 81। देख लेते हैं 9 2 11 और नहीं देखते हैं, हाँ 9 2 11 यानी 4 3 7 1 8, सही बात है 81 बनेगा, 81 बना। अब अगर आप चाहेंगे तो बार बार जोड़ के लिखिए, अगर नहीं चाहते हैं तो बस सीधे ऐसे आ जाइए। यानी 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, बस हो गया। यहाँ पे 32, 33, 34, 35, 36। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे बनेगा आपका 51, यहाँ पे बनेगा 52, यहाँ पे बनेगा 53, यहाँ पे बनेगा 54। उसके बाद यहाँ पे 82, 83, 84, 85, 86। ये देखिए आपका बन गया, सही है। ये आपका अब एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसके बाद एक एक बात जरा यहाँ पे ध्यान देखिएगा। ग्रुप नंबर 13, देखिए ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट बोरॉन है और ग्रुप नंबर 14 का पहला एलिमेंट कार्बन है। तो इन पहले एलिमेंट के नाम के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। और दूसरा बात ये कि जैसे अगर हम बोरान के बारे में स्टडी कर लें तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं मैक्सिमम उनके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ऑलरेडी बता सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा गया है जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर हो, गुण सिमिलर हो, यानी एक दूसरे में समानता हो जिनके गुण में, उनको ऐसे ही रखा गया है। अब एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं सिलिकॉन को हम लोग मेटलॉइड दिखा देते हैं, लेकिन सिलिकॉन हमारा नॉन मेटल होता है और बोरॉन भी हमारा नॉन मेटल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए ग्रुप नंबर 13 को हम लोग क्या कहते हैं, पहला एलिमेंट क्या है बोरॉन है, तो हम लोग इसको लिखते हैं एलिमेंट ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली यानी बोरॉन परिवार के तत्व।
अब आप याद रखिएगा कि ग्रुप नंबर जो 13 वाले होते हैं उनको कहते हैं बोरॉन परिवार के तत्व। अब आते हैं ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 को क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली, यानी कार्बन परिवार के तत्व। अब जो ग्रुप नंबर 15 है इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। मैं आपको इसका दूसरा नाम बताता हूं, निकोजेंस होता है। अब इसका दूसरा नाम निकोजेंस क्यों होता है और क्यों रखा गया है, इसको हम लोग अभी भी समझ सकते हैं, लेकिन जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे सीख लेंगे। आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर जो हमारा 16 होता है, ग्रुप नंबर 16, इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, या इसी का दूसरा नाम है कैल्कोजन। ये सब नाम का मतलब समझेंगे हम लोग कि इनका नाम मतलब ऐसे ऐसे क्यों लिखा गया है। अब आगे आपका है ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर 17 का नाम क्या है? ग्रुप नंबर 17 का नाम है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली बोलने के पीछे का रीजन होता है कि हैलोजन भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी साल्ट यानी लवण बनाने वाले तत्व होते हैं ये, जैसे कि NaCl, आप नाम सुने होंगे। अब उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते हैं हम लोग? जीरो ग्रुप एलिमेंट, शून्य समूह के तत्व, ये इनको बोला जाता है। जीरो ग्रुप एलिमेंट यानी शून्य समूह के तत्व इनको बोला जाता है। अब इनके जो ग्रुप नंबर जो या जीरो ग्रुप के एलिमेंट है या 18 ग्रुप के एलिमेंट है, इनका और भी डिफरेंट नाम है, तमाम प्रकार के नाम है। तो एक एक नाम को भी डिस्कस करेंगे, उस नाम का भी मतलब समझेंगे, लेकिन जब उस फैमिली के बारे में समझेंगे तब। तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना कि मतलब कैसे पी ब्लॉक बनाते हैं और पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा, कौन मेटलॉइड होगा, ये सब तमाम प्रकार की बातें। तो ये आपको इतना आपको पता चल गया होगा आसानी से। अगर आप चाहेंगे तो ऐसे ही एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट का नाम लिखना है, आपको बॉक्स बनाने हैं, नीचे ग्रुप नंबर ऊपर लिखना है और ये सब लिखना है। अब आगे देखिए एक बात और, अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो रोमन नंबर में लिखा गया है ये इनका मतलब आखिर में क्या है। देखिए यहाँ पे जो रोमन नंबर लिखा गया है, रोमन नंबर, ठीक से देखिएगा, रोमन नंबर, ये जो रोमन नंबर लिखा गया है मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, दरअसल ये रोमन नंबर हमको बताता है कि इस ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, यानी ये ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। यानी आप चेक कर सकते हैं कि बोरॉन फैमिली में बोरान से लेकर के थैलियम तक जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। कार्बन फैमिली में कार्बन से लेकर के लेड तक जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा। नाइट्रोजन फैमिली वालों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन फैमिली वालों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6, हैलोजन फैमिली वालों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और इनर्ट फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ करके इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आगे देखिए, जीनान को हम लोग एक्सट्रेंजर गैस भी कहते हैं या स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं जीनान को। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आप जब कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो इस बात को आप अपने कॉपी पेन से मतलब नोट कर लीजिएगा। जीनान को हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। एक खास बात और जानिए, हालांकि इनको हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका वैलेंसी 0 होता है, वैलेंसी 0 होता है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जीनान और क्रिप्टान होते हैं, दरअसल जीनान और क्रिप्टान को जीरो ग्रुप एलिमेंट नहीं बोलते हैं। जीनान और क्रिप्टान को जीरो ग्रुप एलिमेंट इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉन्ड बनाते हैं और इनके ढेर सारे कंपाउंड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बनाए भी गए हैं। जैसे हमारा क्रिप्टान का एक अच्छा कंपाउंड होता है KrF2, जीनान का जो कंपाउंड होता है XeF2, XeF6, XeF4, XeO2F2, XeO3, XeO4, ऐसे तमाम प्रकार के ढेर सारे कंपाउंड जीनान के अवेलेबल हैं। आगे देखिए, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे जो रेडान है, रेडान सबसे भारी गैस होता है यार। सबसे लाइटेस्ट गैस कौन होता है? हाइड्रोजन।
और सबसे भारी गैस कौन होता है? रेडॉन। और खास बात रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ पर स्टार बनाया गया है, तो स्टार वाले एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? स्टार वाले एलिमेंट हमारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? यानी इन पी ब्लॉक एलिमेंट 6 ग्रुप आर प्रेजेंट। बिकॉज मतलब 6 ग्रुप क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि पी हमारा जो ऑर्बिट सबसेल होता है, पी सबसेल में हमारे 3 बॉक्स पाए जाते हैं और 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इनमें 6 ग्रुप बना दिया गया। ये इतना आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रोमीन। आप ब्रोमीन के बारे में जानते होंगे। ब्रोमीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद बाकी तो आपको पता ही चल गया। हाँ, एक बात और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड का दूसरा नाम है सेमी मेटल। अब कुछ जो यहाँ पे एलिमेंट, जैसे यहाँ पे देखिए ये है सिलिकॉन और बोरान। अब मैंने आपको इनको नॉन मेटल के कैटेगरी में रखने के लिए बोला है कि सिलिकॉन और बोरान को नॉन मेटल में रखिए, लेकिन कुछ बुक्स में बोरान को सिलिकॉन को मेटलॉइड भी लिखता है, तो उससे परेशान होने वाली कोई समस्या नहीं है। दरअसल ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, इनके जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी होते हैं वो नॉन मेटल से मैच करते हैं। लेकिन आप अगर मेटलॉइड भी लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सही तरीका ये कि ये दोनों हमारे नॉन मेटल होते हैं। और एनसीईआरटी भी मतलब 12th क्लास का जो होता है वो भी इनको नॉन मेटल ही लिख के चलता है, तो हम लोग नॉन मेटल मान के चलेंगे। अब इसके बाद आते हैं, इतना आपको पता चल गया होगा। अब देखिए फ्लोरीन, कहते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो फ्लोरीन होगा। यानी फ्लोरीन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज देखना एकदम असंभव वाली बात है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही होता है, सबसे नंबर 1 पे आता है, टॉप पे आता है। और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो होता है 4.0। सोचिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। और सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन है? ऑक्सीजन। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हमारा होता है 3.4। इसके बाद आइए यहाँ पे आपका कहाँ गया ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 3.0। और जो क्लोरीन होता है कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे है। क्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 3.0। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सिमिलर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सबसे तीसरे नंबर पे, अगर कोई भी पीरियोडिक टेबल में पूछा कि पीरियोडिक टेबल में तीसरे नंबर पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा आता है, उसका नाम बताइए, तो होगा नाइट्रोजन। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू तो सेम है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बड़ा तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो जब भी आपको नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ दिखे, जैसे एक कंपाउंड में लिखना चाहूँगी यहाँ पे NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, विस्फोटक है, बारूद बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच का, तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब इतना आपको पता चल गया, तो यानी सबसे टॉप पे फ्लोरीन आता है, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। उसके बाद एक बात और समझिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट का, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे आइए, देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो भी अर्थ क्रस्ट पे हमारे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक ऑक्सीजन भी हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। देखिए हमारे अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6% पाया जाता है। और उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये देन हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। पहले नंबर पे एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है, और थर्ड नंबर पे सिलिकॉन ज़्यादा मिलता है। तो ये सब ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनके बारे में ये सब छोटा छोटा जानकारी था, आपको पता होना चाहिए था। तो अब हमारे हिसाब से आपको ये पूरा टेबल यानी पी ब्लॉक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और पी ब्लॉक समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली है ये क्लास 11th का टॉपिक है। इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th में नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे और 0 ग्रुप तक पढ़ेंगे।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एज इट इज डायरेक्ट एकदम एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं, तो वही पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा।